नाज़रीन, पाक एम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर चौधरी, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, काइन और हाबिल के किस्से से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इंसान हमेशा मुख्तलिफ रूपों में होता है। कभी वो मूसा नबी की तरह बन जाता है बचाने वाला, कभी फ़िरऔन बन जाता है तबाह व बर्बाद करने वाला, कभी वो मेहरबान होता है, कभी गज़बनाक, कभी वो बाप इब्राहिम की तरह अपनी की कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, कभी पैंतुस पलतुस बनकर दुनिया के मसीहा और मेरे और आपके नजात दहिंदा को सलीब पर लटकने का हुक्म जारी कर देता है। कभी वो पुरस्कार कुएं में डाला जाता है, कभी वो ही शख्स हुक्मरानी का ताज पहन कभी इक़्तिदार में आकर अपने ही को तख्तादार पर लटका देता है और वली उल्लाह बनकर कभी इंसानियत को बचाने के लिए खालिक के कोनों मकान से भीख मांगने लग जाता है। कभी मोहब्बत का पुजारी बन जाता है, कभी मौत का सौदागर, कभी खुर्दबीन से मामला तो कभी दूरबीन से, कभी रिश्तों को दौलत के तराजू में तोलता है, कभी कातिलों से सुलह-छुई कर देता है। गैर इंसान गैर मामूली और कभी अहम से गैर अहम तक, कभी अनमोल से कशकोल तक का सफर चंद लम्हात में तय कर लेता है। तमाम तकाज़े अखलाकी हों या मजहबी, मुआशरती हों, सकाफती हों, उन्हें अजीब ऐनक से देखता है। कुछ ऐसा ही तो रीमा के साथ। नाज़रीन, आइए दिखाते हैं आपको छोटा सा ड्रामे के बाद हम आपको बताएंगे कि मुआफ़ करने वाला, तौबा करने वाला, माफ़ी मांगने वाला, पशेमान होने वाला, इसके बारे में मसीही तालीम क्या कहती है। चंद लफ्ज़ों में हम पेश करेंगे खुलासा। आइए देखते हैं ड्रामा बिना अनुमान।
सीमा, चलो उठो, चलें अपने घर। मैंने कहा ना, चलो उठो चले, हमें नहीं रुकना यहाँ। हुआ क्या है पापा जी? मैंने कहा उठो चले, घर जाके बता दूंगा क्या हुआ है। पापा जी मुझे तो भूख लगी हुई है, खाना खा के चले जाएंगे ना प्लीज। यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तुम्हारे मामू को कभी माफ नहीं करूंगा और उससे जरूर बदला लूंगा। पापा जी आप बहुत गुस्से में थे। अच्छा कि हम घर आ गए। वो मामू जी। क्या क्या मामू जी? क्या तुम्हारी मामा जिंदा होती तो भी वो ऐसी हरकत करते? तुम्हारी मामा होती तो वो भी उन्हें कभी माफ ना करती। और अब तो मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पापा जी आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं मामू जी ने ऐसा क्यों किया, और वो भी आप ही किसी क्यों बदली। मेरे समझ से तो बिल्कुल बाहर है ये बात। अब देखना, मैं भी ना। शुक्र है खुदाया, मेरे पापा और मामू के बीच लड़ाई मारकुटाई या बात किसी खौफनाक रुख तक नहीं पहुंची, या कोई खून खराबा नहीं। आई लव यू पापा जी। आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि हम घर आ गए। दाऊद वांगू नचदे गाउंदे असीं आवांगे।
नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी रीमा की ज़िंदगी में आने वाले अहम मोड़ों की। अब हम आपको यीशु मसीह की तालीमात में से बताएंगे कि एक मसीही के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे कि हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। सबको कहना चाहिए आमीन। अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 5वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है कि अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो तू अपनी नजर कुर्बानगाह के पास छोड़कर चला जा और पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके नजर गुजरान। बतौर मसीह के हमें मसीह यीशु के उसवे हसना को आइडियल मानते हुए कुर्बानी देनी चाहिए, दूसरों की खातिर, अपनी खातिर, और मुआफ करना चाहिए। इन सब से बढ़कर खुदा के नाम को जलाल देने की खातिर दुख, दर्द, खुशी से सहना और रुसवाई और बेइज्जती और लान तान से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एड्रेस है पाक एडम टीवी, और अगर जीमेल आप यूज़ करते हैं तो जीमेल के लिए आप लिखेंगे pakadamtv@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 0331885769 और साथ ही साथ हम दूसरा नंबर भी शेयर करते हैं 03015566 नाज़रीन, इस बिलाइनवान कहानियों का सिलसिला आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस कहानी का उन्वान लिख भेजिएगा जो आपने कहानी देखी रीमा की जिंदगी में आने वाले अहम मोड़ों की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।